নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से कंटिन्यू करेंगे। 39 से हम लोग 45 तक करेंगे। 2.7.39 to 45 39 नंबर श्लोक। सर्गे तपो अहम ऋषय नव ये प्रजेशः सर्गे स्थाने अथ धर्म मख मानव मरवनीशः वनीशा अन्ते त्वधर्म हर मनयु वसु सूरदय अन्ते धर्म हर माया विभूतय इमा पुरुषक्ति भाजः। यस, संगिनी शाह पे माता जी। यस, निर्गुण निलंबरी माता जी। हाँ माता जी, साउंड थोड़ा देख लीजिएगा। हरे कृष्ण। सृष्टि के प्रारंभ में मैं जब जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं, फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु निशामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में। ओके, यस माता जी, थोड़ा साउंड देखिए और कैसे अच्छा हो सकता है। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर आर पेरेंट्स, माय ब्रह्मा एंड द प्रजापतिस, द ग्रेट सेजेस हु जनरेट। तो सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी और प्रजापति है। देन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएशन देयर आर लॉर्ड विष्णु, द डेमिगॉड्स एंड कंट्रोलिंग पावर्स। मेंटेनेंस के लिए कौन कौन है? विष्णु भगवान है, देवी देवता है। विष्णु भगवान उन लोग से ये पूरा ब्रह्मांड का सब देखभाल करते हैं। आप लोग को मालूम है ना, 33 करोड़ देवी देवता सब अलग अलग पद में हैं। एंड किंग्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, राजा हैं। जो राजा कौन है? भगवान का ही प्रतिनिधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये शुरू वाला नहीं समझना है प्रभु जी की सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। हाँ, तो तपस्या देखना पड़ेगा प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं। ब्रह्मा जी और प्रजापति सृष्टि के प्रारंभ में इन लोग से ही तो भगवान सृष्टि करते हैं ना, 84 लाख योनि का। और फिर हु जेनरेट, जो पालन प्रजा उत्पत्ति करते हैं। प्रजापति शब्द का क्या अर्थ है? जो प्रजा उत्पन्न करता है, प्रजा के पति। लेकिन यही समझना पड़ेगा जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं। और मेंटेनेंस लोग यार संहार के लिए शिव जी है। एंड द एथिस्ट फुल ऑफ एंगर एक्सेट्रा। एथिस्ट यानी नास्तिक, वो संहार कैसे समझना पड़ेगा तात्पर्य से। यस, तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति। तपस्या यानी ब्रह्मा जी की तपस्या, वहां जो लिखा गया था अनुवाद में। आगे, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि की पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या अर्थात धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। 9 प्रजापति कौन हुआ? 9 प्रजापति। लेट्स सी, एक सेकंड। देखते हैं।
20 प्रजापति हमको दिखाई दे रहा है। अंगिरा, अत्रि मुनि, वशिष्ठ, भरद्वाज, ब्रह्मा, दक्ष, गौतम, जमदग्नि, कर्दम मुनि, कश्यप मुनि, 20 तो दिखाई दे रहा है इधर। 9 प्रजापति लिखा हुआ है। एनीवेज थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 20 प्रजापति। आशीष प्रभु है? आशीष प्रभु नहीं है। ओके। पूनम शाह माता जी, if you have laptop around, you can just browse who are the 9 प्रजापतिज। Yes, continue माता जी। जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि की पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या अर्थात धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव जी रहते हैं। किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न प्राकट्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु शतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करना है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने की सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से यह दुखमय जगत में फिर से कभी नहीं लौट। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मिला है कि ये जो 10 प्रजापति मिले हैं जो सन ऑफ ब्रह्मास होते हैं, लेकिन इसमें 10 हैं, 9 नहीं है। अच्छा, ओके। ये सब नाम बता सकते हैं? नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, कर्तु, वशिष्ठा, प्रचेतास और दक्षा, भृंगु एंड नारदा। ये 10 नाम दिए हुए हैं। 10 प्रजापति। ओके। एक्चुअली यहाँ भी सही लिखा है 9, क्योंकि ब्रह्मा जी को पकड़ा नहीं था। नहीं प्रभु, ये ब्रह्मा के 10 पुत्रों के नाम है, ब्रह्मा तो अलग है। हाँ, तो वो ब्रह्मा जी को लेकर 10 हो रहा है ना? नहीं, ब्रह्मा के अलावा 10 है। 3 अलावा 10 है। हाँ। अच्छा, 40 नंबर श्लोक। विष्णु निवेर्य गणनम कतमो अर्हतीथ। विष्णु सूर्यगणनां कथम् अर्हतीथ। पार्थिवन्नपि कविर्विममे राजंसि। यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे राजंसि। तस्कम्भयश्वरः साक्षालता त्रिपृष्ठम्। यस्मत्त्रिसम्य सदनत् उरु कम्पयानाम्। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी,
वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, तो और एक सारा बार ब्रह्मांड हिलने लगा था। और एक बार या भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। ये भगवान वरादेव का बात किया जा रहा है ना? सॉरी, वामन देव वामन देव का बात किया जा रहा है ना? वामन अवतार त्रिविक्रम। तात्पर्य भौतिक विज्ञानों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति लपेट भी सके, तभी वह परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। हरे वे कृष्ण। त्रिविक्रम तो सबसे एडवांस्ड क्या हुआ, एडवांसमेंट क्या हुआ साइंस में अशोक प्रभु? ये कि एटॉमिक थियरी, साइंटिस्ट लोग एकदम एटम को जान पाया, लेकिन एक्चुअली सचमुच अगर जान पाता तो एटम के अंदर क्या दिखता? परमात्मा को दर्शन, सॉरी शक्ति रूप में सबको दर्शन करता ना, भगवान को शक्ति रूप में। और देखिए इतना कुछ कर रहे हैं उन लोग, लेकिन भगवान त्रिविक्रम पैर उठाया जड़ जगत त्रिलोक तुरंत, मैंने एक क्षण में सब कुछ कर लिया। तो साइंटिस्ट लोग कितना पीछे है, आई मीन इतना ट्राई करने के बाद भी कितना कुछ भी जान नहीं पाया। वही श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। आगे क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पश्चात को सर्वोच्च सत्य लोक से भी आगे फैला दिया था और वे तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है। हरे भौतिक कृष्ण आकाश वहां के पहुंच गया ऊपर था। एंड रीच द न्यूट्रल स्टेट ऑफ मोड्स ऑफ नेचर कॉल्ड द कवरिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वो जो आवरण है ना, 7 आवरण, वहां तक पहुंच गया था पैर भगवान वामन देव का। हाँ, फिर क्या किया उन्होंने? छेद किया, बताइए। कहाँ है माता जी? पढ़ली माता जी, म्यूट में है आप। हाँ, भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर हैं और भगवान ने इन 7 को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर करण सागर का जल भौतिक आकाश से छन कर पहुंच रहा है और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है और ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का वामन अवतार का गुण कीर्तन कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्केड्यूल्ड इनकारनेशन। भगवान का अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि को ब्रह्मा जी। किसी का कोई प्रश्न है? 41 नंबर श्लोक। नान्तं विदम्य अहम अमी मुनयो ग्रजस्ते नान्तं विदाम्यमहि मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवरेये माया बलस्य पुरुषस्य को अवराय गायन् गुणन् दश सतनाना आदिदेव
गायन् पुराणदत्तकथानन् आद्येव शेषो अधुनपि समावश्यति नास्य पारम् शेषो अधुना अपि समवस्यैनास्य पारम् ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने 1,000 मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते ही रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जी नारद जी से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तात्पर्य पढ़ो प्रभु। यस। सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थता, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि अनंत शेष भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन करते रहते हैं और कंटिन्यूअस करते रहते हैं। कितना उनका मुंह से सहस्त्र, इंग्लिश में लिखा है 10,000, 10,000 उनका अलग अलग सांप जैसे ऐसे है ना, सांप जैसे, और सबसे हर एक मुंह से भगवान का कीर्तन, गुण कीर्तन करते रह रहे हैं विदाउट रेपिटेशन। कोई भी लीला रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी गुण कीर्तन रिपीट नहीं हो रहा है, और अभी भी चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है और चलते रह रहा है। सोचिए कितना भगवान के बारे में गुण कीर्तन कर रहे हैं। अनंत है भगवान का गुण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण वही जनरल राम। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन था, बोल रहा था जैसे भगवान का बूढ़े से जो ऊपर छेद हुआ उससे जो नदी आई, तो हम लोग जैसे कथा में सुनते कि ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल में धारण किया। हाँ, तो ब्रह्मा जी के लोक से पहले तो शिव जी का लोक आता है। फिर भगीरथ महाराज की कथा में सुनते हैं कि जब गंगा आई तो शिव जी ने अपने जटा में धारण किया। हाँ, तो जैसे वहाँ से जैसे वामन देव के पांव से छेद हुआ तो गंगा आई, तो कमंडल में धारण किया ब्रह्मा जी ने, और फिर एक बार जब गंगा आई तो शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया। तो जटा तो शिव जी का लोक तो ऊपर है ब्रह्मा जी के लोक से। हरे कृष्णा। यस, कोई इस लीला को वर्णन कर पाएगा डिटेल में? प्रभु का क्वेश्चन है कि ये जो गंगा जी भगवान वामन देव का वो पैर का वो छेद करने से जो फिर स्टार्ट हुआ कारण सागर से, या प्रभु जी का प्रश्न है कि पहले कौन धारण किया, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में या शिव जी अपने जटा में? ये एक बार या जो 2 बार हुआ, क्या है? थोड़ा कोई अगर समझा सकता है। यस, संगनीशा आपने माता जी हाथ उठाए पहले। हाँ प्रभु जी, उस शिव जी जब अपने जटा में धारण किए तो उस समय वो हिमालय में रहते थे या कैलाश, दोनों जगह में कहीं रहते, वहां पे पृथ्वी लोक में, मतलब वो अपने इसमें अपने जटा में धारण किए थे, शिव लोक में नहीं। ओके, शशि माता जी। प्रभु जी पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में गया था, वहां से फिर शिव जी के जटा में। ओके, तो नंद किशोर प्रभु पूछ रहे हैं शिव जी तो ऊपर है, ब्रह्मा जी तो नीचे है। ये मैं नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन कमंडल से आया था शिव जी के उसमें जटा में। हो सकता है, मुझे भी मालूम नहीं, हो सकता है। नंद किशोर प्रभु, आप जो शिव जी का बात कर, यहाँ जो शिव जी का बात हो रहा है, वो जो शिव जी जड़ जगत में तमोगुण के जो अवतार है वो शिव जी की बात किया जा रहा है। ओके, कैलाश में जो शिव जी है वो सदा शिव है। 42 नंबर श्लोक, करेक्ट? येषां स एष भगवान् दययेद् अनंत सर्वात्मनः श्रितपादो यदि निर्व्यालिकम्
ते दुष्टरम् अतितरन्ति च देवमायम् नैषां ममाहमिति धी स्वश्रीगालभक्षे Yes, let's see. Yes, Niruna Limbri Mati पढ़िए. प्रभु मैं हेडफोन यूज नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में हेडफोन में प्रॉब्लम हो गया। साउंड ठीक है? ठीक है, फिर पढ़ती हूँ। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते। क्लियर है सबको? तात्पर्य So, but those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. Yes, जो एक्चुअली जो इस शरीर के प्रति आसक्त हैं, वो परमेश्वर भगवान के प्रति जानने का उतना उत्सुक नहीं होगा। यही बता रहे ब्रह्मा जी। तात्पर्य भगवान के अनन्य भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते ही हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह सारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीर के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। हरे कृष्ण। इस ज्ञान के बिना जितना भी चमक दमक भौतिक, लेकिन उसका ये व्यर्थ है। किसी का कोई प्रश्न है? भौतिक व्यक्ति भी अपने आप को बिजी रखता है, ये सब दान एक्सेट्रा ये सब संस्था में जुड़ा रहता है। पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल अलग अलग संस्था से जुड़ा रहता है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब और भी कितना बड़ा बड़ा क्लब होता है। और जो क्लब कुछ अच्छा है इन द सेंस, उन लोग धार्मिक कार्य करता है, इनसे जुड़ा रहता है और उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अनाथ आश्रम में ये दान करते हैं, हम लोग ओल्ड एज होम में जाकर सबको खिलाते हैं। लेकिन क्या ये इन लोग सक्षम होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर को रोकने का, बदलने का? नहीं प्रभु, नहीं होता। तो अगर आप में से भी कोई ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं तो क्या करना चाहिए? संस्था को छोड़िए मत, लेकिन उस संस्था में भक्ति लाने का प्रयास कीजिए, भक्ति देने का प्रयास कीजिए, भक्ति इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कीजिए। अभी गीता मैराथन चल रहा है, इस महीने में हम लोग भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इस एक महीना सभी भक्त लोग भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। हम लोग हर एक साल भक्त लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाइए, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी है सबको भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करिए। हालांकि सारा साल करना चाहिए, लेकिन इस महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि कल के दिन
कल गीता जयंती तिथि है। कल के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस गीता भगवत गीता का जो उपदेश दान किया था। कल का दिन बहुत पवित्र है। कल सुबह 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक भगवत गीता का 18 अध्याय पाठ होगा। हम लोग का इस्कॉन कलकत्ता गुरुसदय रोड में जो इस्कॉन हाउस है, वहाँ सुबह 7 बजे से भागवत गीता पाठ होगा। आप सब यू आर ऑल इनवाइटेड। मैक्सिमम 7:15 7:30 तक अलाउ किया जाएगा। आप लोग सब आइए और इस पवित्र तिथि में भागवत गीता का पाठ करिए सभी भक्तों के साथ। एटलीस्ट जो कलकत्ता में उन लोग किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर जब आप खत्म कर लीजिए सुबह और सब 7 बजे तक पहुंच जाइए गुरुसदय रोड। सब अपना अपना भागवत गीता लेके आइएगा और एक साथ हम लोग पाठ करेंगे 18 अध्याय। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद का व्यवस्था रहेगा। किसी का कोई प्रश्न है कल के बारे में? तो हम लोग जैसे क्या करेंगे? आपके लिए मैं बताया, ऑनलाइन में दे दूंगा लिंक। ठीक है, अलर्ट रहिएगा, हम लोग ग्रुप में डाल देंगे ऑनलाइन लिंक। ठीक ऑनलाइन भी है होगा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। लेकिन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो करिएगा, कोई भी ऐसा नहीं हो नहीं। कि ये मौका छूट। नहीं प्रभु जी, हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम करेंगे उस समय स्कूल में बच्चे छोड़ेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे। कल तो ऐसे भी शनिवार है। प्लानिंग अभी से करना है, फिर कल जाकर कर पाइएगा। ओके। और अकेला सोचिएगा कि हम बाद में अकेला कर लेंगे, अभी हो जाने दीजिए। सब कर रहे हैं एक साथ, अकेला बहुत मुश्किल होगा, ये बता सकते हैं। सब एक साथ कीजिएगा, पता नहीं चलेगा। तात्पर्य हो गया? यस प्रभु, 44 श्लोक है। अभी 43 होगा ना? 43 तक ही होना था क्या? 45 तक है। 43 से 45 एक साथ है। हाँ सॉरी हाँ। वेदाहम अंग पर मस्य ही योग मायाम यूयं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवार्य पत्नी मनोस च मनुस् च तदात्मजश्च प्राचीन बार्हिर्भुर् अंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुर्फैलमुचुकुंद विदेह गाधी राघवं वरिष्य सागर गयनाहु साध्य मान्धत्र अलर्क सतदान अनुरन्ति देव देवाव्रतो बलिरमुत्तरयो दिलीपः शोभरी उत्तंकसिबि देवल पिप्पलाद सारस्वतो धाव परसर गुरीशेन अन्य विभीषण हनुमादुपेन्द्र दत्त पार्थास्तितेन विदुर श्रुतदेव वार्यः
प्रभु कंटिन्यू। Yes. हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अर्लक, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतर्य, दिलीप, सोभरी, उत्तंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टिसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। तो ये सब भगवान के भक्त हैं और इन सभी को भगवान का शक्तियों का ज्ञान है। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विविध शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, पार्षदगण, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा ना तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्रियों की सीमित सहायता से होता है। ज्ञान के सीमित उपकरणों द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रियां हो या भौतिक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे उपकरण, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते। उदाहरणार्थ, विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोक विद्यमान हैं, किंतु ये केवल भगवान की भौतिक शक्ति के ही प्राकट्य हैं। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भला भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है? यदि तथा हो सकता है, जैसे दर्जनों मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से के परे के विषयों के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, अपितु वे परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वे ही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाने जा सकते, ना ही उन्हें कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाने जा सकते हैं। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनका शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के व्यर्थ मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से वे उन्हें जानने में शरणागत जीव की शरणागति की उन्नति के अनुपात में उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। शरणागति इज इम्पोर्टेंट फॉर भगवान को जानने के लिए। अगर गलती से कोई भगवान को शरणागति नहीं करके देवी देवता को भी शरणागति कर देता है और देवी देवता देखता है कि इस भक्त, ये व्यक्ति जो है, ये अन्य अभिलाषता शून्यम है, कोई अभिलाष नहीं है, सिर्फ भगवान को जानना और प्रेम करना, भगवान का सेवा करना में इनका इच्छा है, तो फिर देवी देवता क्या करता है? इनको भगवान से मिलाते हैं प्रभु।